एक संत हुए हैं जगन्नाथपुरी में, उनकी बड़ी महिमा। श्री पंडित माधव दास जी महाराज, जिनके संबंध में नाभाजी ने कहा, विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। प्रकांड विद्वान अपने समय के, और उनका जन्म कन्नौज शहर का था। कहां का था? कन्नौज। कान्यकुब्ज देश के रहने वाले थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इतने बड़े विद्वान थे कि तत्कालीन राजा महाराजा सब उनका गुरु रूप में आदर करते थे। अपने पिता की एकमात्र संतान थे और उनका विवाह हुआ। पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर मर गई। कुछ वेदना हुई होगी, जो भी हुआ हो। बालक को तो जन्म दे दिया, लेकिन पत्नी जीवित नहीं रही, वो मर गई। मर गई तो उसका संस्कार किया गया। अब लोगों में यह था कि भाई नवजात बालक का पोषण कैसे होगा, दूसरा विवाह करो। कम आयु में विवाह हो जाते थे। महापंडित श्री माधव दास जी का कि आयु ज्यादा नहीं थी, 21 वर्ष की आयु। तो 21 वर्ष की आयु तो कोई बहुत ज्यादा होती नहीं, दूसरा ब्याह हो जाएगा। पर वे विद्वान थे, उन्होंने निश्चय कर लिया कि रे जग ऐसो ही व्यवहार है। 17-18 वर्ष की मेरी पत्नी चली गई। पिताजी और सब लोग कहते अब तेरे ही मेरे भी हो गई है, अब तो दूसरे ब्याह की तैयारी करो, क्योंकि बच्चे का पोषण कैसे होगा? बच्चे का पोषण घर गृहस्थी कौन संभालेगा? रोटी कौन बनाएगा? उन्होंने मना कर दिया। जब बहुत आग्रह किया गया तो माधव दास जी ने कहा, एक शर्त पर विवाह कर सकते हैं। कोई प्रामाणिक रूप से यह लिख करके दे कि हम विवाह करेंगे तो हम नहीं मरेंगे, अथवा जिस कन्या से विवाह करेंगे वो नहीं मरेगी, अथवा उसकी संतान नहीं मरेगी। अब ये लिख के कौन दे? अरे बोले पागल हो गए हो क्या? कब कौन शरीर नष्ट हो जाएगा इसको कोई नहीं जान सकता है। काल आयु को नहीं देखता है। हुक्म भया कोई रहन न पावे, मलुकदास जी ने लिखा है। ऊपर से मालिक का हुक्म हुआ, फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि एक सांस हमने ले ली, एक छोड़ लेने दो। ज्यों लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी। जो श्वास लिया है वो ऐसे श्वास लिया, ऐसे करने की फुर्सत भी नहीं दी, ऐसे में चले गए, खत्म। मना कर दिया विवाह का। मैं आजीवन संयमी सदाचारी का जीवन पालन करता हुआ मैं रहूंगा, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा। वैराग्य तो बहुत था उनमें, पर उनके मन में आया कि अरे ये छोटा बच्चा है, अब छोड़ के तो चले जाएं, लेकिन इतना छोटा बच्चा भी महीना 1.5 महीने का है, इसको छोड़ के कहाँ जाएं? तो उसकी ममता, पुत्र की ममता उनको बांध रही थी। तो एक दिन बगीचे में बैठे थे माधवदास जी, उन्होंने क्या देखा कि हवा चली और एक घोंसले से एक अंडा गिरा पक्षी का। अब वो अंडा नीचे गिरता तो उसका शावक जो था वो नष्ट हो जाता, लेकिन जहां माली ने बगीचे में पत्तों की ढेरी लगा रखी थी, सूखे पत्तों की, उन पत्तों के ऊपर गिरा, जिससे उसमें चोट नहीं आई और बच्चे के बाहर आने का समय हो चुका था। वो थोड़ा सा जो धमक लगी उससे अंडा फूट गया, चूजा बाहर आ गया। अब उस चूजे को वो भूख लगी थी, नवजात पक्षी को वो चोंच ऐसे ऐसे घुमाने लग गया। उसी समय एक कोमल मकड़ी सी एक कोई कीड़ा आया
आकर उस अंडे के द्रव की परत से चिपक गया, वहीं उसकी चोंच चली गई, उसने उसको खा लिया। इस क्रिया को माधवदास जी ने सूक्ष्मता से देखा। ओ परमात्मा की ऐसी व्यवस्था, इसके मैया बाप उपस्थित नहीं है, पर अंडे को भगवान बचाना चाहते तो बचा लिया, भोजन की व्यवस्था भी कर दी। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं जो सबका ठेका अपने खोपड़ी पे लिए बैठा हूं कि मैं चला जाऊंगा। अरे तुम ही मर जाओगे तो बच्चे का क्या होगा? जिनके माता पिता मर जाते हैं, बालक सर्वथा अनाथ हो जाते, वो क्या जीवित नहीं रहते? वो भी एक से एक भाग्यशाली हो जाते हैं। इसलिए सारी व्यवस्था ठाकुर जी की है। हम लोग सोचते जरूर हैं कि हमारे बिना क्या होगा। अभी मर के देख लो, कोई काम संसार का रुक जाए तो कहना, कोई काम रुकने वाला नहीं है, सब काम अपने ढंग से होंगे। हम सोचते हैं कि हमारे कारण ही सब हो रहा है, अभी मर के देख लो, कोई काम संसार का रुकने वाला नहीं। बस उस बगीचे से उठे, लौटकर फिर कहीं गए नहीं, सीधे जगन्नाथपुरी पैदल पैदल कन्नौज से जगन्नाथपुरी गए। अत्यंत तीव्र वैराग्य, और वहां जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। बाबा जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया। दीनता कैसी! 6 अंगों के सहित वेदों के प्रकांड विद्वान, उनकी दीनता ऐसी कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपने जीवन के 21 वर्ष संसार के भोग में नष्ट कर दिए। मेरा मुंह विषय की कालिख से काला हो रहा है, मैं मुंह दिखाने लायक भगवान जगन्नाथ को नहीं हूं। मैं पामर विषयी जीव जगन्नाथ जी के सामने कैसे जाऊं? समुद्र के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी थी, जिसमें एक आदमी मुश्किल से बैठ सकता था, ऐसी परित्यक्त पड़ी थी। तो पीठ कर ली झोपड़ी के द्वार की तरफ और उल्टी दिशा में मुंह करके बैठ गए। वही नाम जप करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि तक ऐसे ही बैठे रहे, बिना खाए पिए। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी भगवती महालक्ष्मी को भेजा, अपना स्वर्ण का थाल लेकर के भेजा कि जाओ बाबा माधवदास जी को भोजन करा के आओ। अब शयन भोग जगन्नाथ जी का रत्न वेदी का स्वर्ण थाल वहां पहुंच गया। सवेरे मंदिर खुला, थाल गायब। पंडित पुजारियों पर ही सबसे पहले आती है ना कि भाई मंदिर में पुजारी तो तुम्हें, वो थाल कहां चला गया? उसी समय भगवान ने पुरी नरेश को स्वप्न दिया, मेरे प्राण प्यारे भक्त बाबा माधवदास जी भजन कर रहे हैं, मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा उनको थाल भेजा है, मेरा थाल वहां रखा है, किसी पंडित पुजारी को सताना नहीं, उसको ले आओ। राजा ने तुरंत थाल ला करके राजगुरु पद पर वे प्रतिष्ठित हुए। लेकिन जीवन ऐसे ही फक्कड़ों के जैसा माधवदास जी, बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र है। उन्हीं माधवदास जी के जीवन की घटना है कि उनके अतिसार हो गया, दस्त होने लग गए, बुखार आ गया और एकांत में समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए कि किसी को पता न चले, दूसरे को कष्ट क्यों देना। स्वयं जगन्नाथ भगवान छद्म वेश में नहीं, साक्षात रूप में जगन्नाथ जी पधारे और बाबा माधवदास जी की मलमूत्र से सनी हुई लंगोटी को, अचला को धोया, उनको स्नान कराया, उनकी सेवा की, रोने लगे। 15 दिन तक ठाकुर जी ने सेवा की। 15वें दिन ठाकुर जी से कहा माधवदास जी ने कि अब हम दवाई नहीं लेंगे और तुमसे सेवा नहीं लेंगे, हम प्राण त्यागेंगे। कहा क्यों? कहा हमको सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, लक्ष्मी जी सब आपकी सेवा करती हैं, मैं कलयुग का प्राणी और आप मेरे मलमूत्र से सने हुए वस्त्र धोते हैं, हमको सहन नहीं होता। भगवान ने कहा माधवदास जी जो शरीर संसार से तृण के समान संबंध त्याग कर मेरे हो गए हैं, क्या उनके शरीर पर कष्ट आवे तो क्या मैं सेवा भी नहीं कर सकता?
फिर मुझे दया सागर कृपा सागर कौन कहेगा? तुम मलमूत्र में सने रहो और मैं जगन्नाथ बनकर बैठा रहूं, तो भगवान इसको नष्ट नहीं कर सकते? बोले नष्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होगा। शरीर का प्रारब्ध है, ये तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अब तुमको पीड़ा हो रही है तो कोई बात नहीं, 15 दिन का भोग और शेष है। जगन्नाथ जी ने कहा 15 दिन का भोग शेष है, और अब तुम्हारा प्रारब्ध हम अपने सिर पे लेते हैं। जगन्नाथ जी गए, बीमार पड़ गए जगन्नाथ जी, और आज भी जगन्नाथ जी 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं 15 दिन तक दर्शन? एक बार माधवदास जी की बीमारी जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ली थी, उसी को प्रमाणित करने के लिए आज भी जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार होते हैं, उनको औषधि दी जाती है। ऐसा करुणामय कौन होगा जो भक्त के भोग को भी अपने सिर पर ले ले? आहा, और बोलिए, भगवान इतने करुणामय हैं।